स्वर कथा चैनल के सभी साथियों को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आप सभी जानते हैं राम सौम्य है, शालीन है, शील और मर्यादा के देवता हैं। वे धर्म में धीर, ध्यान और ध्येय के प्रतीक हैं। उनकी राजनीतिक में मर्यादा है। वे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से अनुशासित हैं। राजा होकर भी 14 साल का वनवास और फिर मर्यादाओं के भीतर रहकर अनुशासित जीवन उनकी जिंदगी से निकलने वाला सबसे अहम सबक है। भारतीय जनमानस को खुद को संतुलित रखकर एक ध्येय के साथ राष्ट्र निर्माण करना हो तो प्रेरणा के लिए उसे बाहर देखने की जरूरत नहीं है। उस पुरुष की छवि जो अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में मूल्यों का पालन करता है, जो अनुशासन में बंधा है। और यह कोई कानून का बनाया अनुशासन नहीं है, यह आंतरिक अनुशासन है। आज जब हिंदुस्तान में लोगों के व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में मर्यादाओं को तोड़ने की होड़ मची है, तो राम के इस मर्यादित रूप की अहमियत और भी बढ़ जाती है। राम की कहानी एक मर्यादित, नियंत्रित और वैधानिक अस्तित्व की कहानी है। इस दौर में जब राम के नाम पर राजनीति में ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, तो राम के समावेशी चरित्र का सबक सबसे अहम है। राम ने अपने संघर्ष में एक समावेशी चरित्र का विकसित किया। एक क्षत्रिय राजा होने के बावजूद उन्होंने निषादों का साथ लिया, भीलों, वानरों और भालुओं का सहयोग लिया। उनकी सेना में अलग अलग जाति के लोग थे। भारत जैसे नस्लीय, जाति और सांस्कृतिक विरासत वाले देश में राम हर किसी के नायक हो सकते हैं, क्योंकि राम जाति, धर्म, स्थान का कोई भेद नहीं मानते। इसी कारण से 300 से अधिक रामायण लिखी गई हैं, यानी कि राम कथा लिखी गई हैं। और राम केवल भारतवर्ष तक ही सीमित नहीं है। राम का फैलाव भारतवर्ष से बहुत दूर दूर तक है, चारों ओर फैला हुआ है। हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था कि भारतवर्ष में रामलला की स्थापना का, राम मंदिर के निर्माण का विरोध भी हुआ है, आलोचना भी हुई है और इसके ऊपर बहुत राजनीति की जा रही है। लोग ये समझना भूल जाते हैं कि राम के चरित्र को तो अल्लामा इकबाल ने, जिसके बारे में मैंने पिछली बार जिक्र किया था, उन्होंने भी राम की भूरी भूरी प्रशंसा की है। केवल अल्लामा इकबाल ही नहीं, बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स ने राम के बारे में बहुत कुछ बोला है। तो आइए आज कुछ सुनवाता हूं जो मुस्लिम स्कॉलर्स ने राम के विषय में कहा है। आप सभी जानते हैं कि अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य और उनका जन्म गोस्वामी तुलसीदास जी से 250 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि रामचरितमानस के लिखे जाने से पहले। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नूह सिर्फ में लिखा है राम के विषय में, तन मन धन का वह है मालिक, वासे निकसे जी को काम, वो हम सबका मालिक रहा। एक मुस्लिम कवित्री खातून सिद्दीकी लिखती हैं, रोम रोम में रमा हुआ जो राम है, रोम रोम में रमा हुआ जो राम है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, वह भी राम है। हम सभी जानते हैं कि रहीम खान खाना एक बहुत बड़े मुस्लिम कवि हुए हैं और बहुत बड़े संत भी थे, बहुत बड़े दानवीर भी थे। उन्होंने राम के आदर्श को नमन करते हुए लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुओं को वेद सम जब नहीं प्रकट पुराण। यानी कि राम का देखिए क्या गुणगान किया है इन लोगों। कवि मोहम्मद फयाजुद्दीन अहमद के उद्गार को कौन भूल सकता है। उन्होंने लिखा था, ये लुफ्ते खास है ये फैज़े आम तुलसी का, ये खासो आम का प्यारा है राम तुलसी का, ये राम नाम से है उनके प्यार की महिमा, कि सिर पे रखती है दुनिया कलाम तुलसी, क्योंकि तुलसी का कलाम राम का ही गुणगान करता है। शायर मौलाना जफर अली खान लिखते हैं, नक्शे तहजीबे हुनर अब भी नुमाया है अगर, नक्शे तहजीबे हुनर अब भी नुमाया है अगर, तो वो राम से है, लक्ष्मण से है और सीता से। उत्तर प्रदेश के एक शायर लिखते हैं, तनवीर था जिनका नाम, वो लिखते हैं, डूबती किश्ती को उसकी हो गया साहिल नसीब। यानी कि जिसकी किस्मत भी फूट रही है उसकी भी तकदीर बदल जाती है। डूबती किश्ती को उसकी हो गया साहिल नसीब, जिसने श्रद्धा से पुकारा, जिसने श्रद्धा से पुकारा, राम का शुभ नाम है। और शायर सागर निजामी ने तो कमाल ही कर दिया। वो कहते हैं
हिंदियों के दिल में बाकी है मोहब्बत राम की, हिंदियों के दिल में बाकी है मोहब्बत राम की, मिट नहीं सकती क़यामत तक हुकूमत राम की। यह है राम का दर्शन, यह है राम के प्रति प्रेम, यह है राम के प्रति श्रद्धा। जैसे मैं पहले भी कहा है कि राम सब धर्मों से, जाति के भेद से, रंग के भेद से, सीमाओं के भेद से ऊपर है। राम सर्वव्यापी हैं, राम सबको प्यारे हैं, राम के आदर्श सबको प्यारे हैं। राम को बहुत बहुत नमन करता हूं। साथियों, केवल मुस्लिम स्कॉलर ही नहीं बल्कि फादर कामिक बुल्के जो ईसाई मिशनरी बनकर भारतवर्ष में आए थे वो राम भक्त हो गए, बल्कि उन्होंने राम शोध पर एक किताब भी लिखी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वाल्मीकि के रामायण एक कल्पना नहीं है, वो एक ऐतिहासिक सत्य है जिनका फैलाव भारतवर्ष तक ही सीमित नहीं है। वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया तक राम कथा की जाती है। मित्रों, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भगवान राम को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था और जब वो वापस आए थे तो पूरे अयोध्या वासियों ने, कौशल देश के निवासियों ने दीपावली मनाई थी। और ये हमारे रामलला तो 550 वर्ष के बाद अपने घर वापस आ रहे हैं, उनको अपना उचित स्थान मिल रहा है। तो क्यों ना हम बहुत जोर तोड़ से, उत्साह से, उल्लासपूर्वक इस पर्व को मनाएं, राजनीति से ऊपर उठें और एकजुट हो जाएं। सनातन धर्म का कल्याण इसी में है, भारतवर्ष का कल्याण इसी में है। यदि हम एकजुट होकर इस कार्य में साथ देंगे और राम से प्रेरणा पाकर भारतवर्ष को फिर से एक विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाएंगे। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि आप सभी बढ़ चढ़कर रामलला का स्वागत करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।